वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका साइंस का क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, कि जो खाना है वो कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। हम इस चैप्टर में इस सभी चीज़ों की स्टडी करेंगे। चलिए तो देर न करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने घर में क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, आज आपके दोस्त ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का फूड खाया। व्हाट ऑल वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स एट डिफरेंट टाइम्स, हम डिफरेंट काइंड का फूड खाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप में। जैसे डिनर में आप कुछ और खाना खाएंगे तो लंच में आप कुछ और खाना खाते हैं। अब करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट को। एक्टिविटी फर्स्ट कह रही है आस्क योर फ्रेंड इन द क्लास अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, अपनी क्लास में अपने फ्रेंड से पूछिए कि आज उन्होंने पूरे दिन में कौन कौन से आइटम खाए। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, देखो क्या यह इंफॉर्मेशन आप आपके जो फ्रेंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे हैं इंडिया की, उनसे भी इंफॉर्मेशन आप ये ले सकते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1, जो आइटम्स आपने कलेक्ट किए हैं उनको टेबल 1.1 की फॉर्म में अपनी कॉपी पे उतार लीजिए। एज फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, आप जितने ज़्यादा फ्रेंड्स से ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं उतने ज़्यादा फ्रेंड्स से कलेक्ट करिए। जैसे आपको टेबल कैसे बनानी है, फर्स्ट पोर्शन पे लिखना है नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड, और दूसरे नंबर पे लिखना है फूड आइटम्स ईटिन इन अ डे, उसने उस दिन में कौन कौन से फूड आइटम खाए। देयर सीम्स टू बी सो मैनी वैरायटी इन फूड्स दैट वी ईट, आपको ये लगेगा कि सो मैनी वैरायटी ऑफ फूड्स दैट वी ईट, हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फूड्स खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड्स आइटम मेड ऑफ, ये फूड आइटम किस चीज़ों किन किन चीज़ों के बने होते हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, सोचो जो राइस घर पे बना हुआ है वो कैसे बनता है। वी टेक रॉ राइस, हम लेते हैं एक रॉ राइस को और बॉईल कर देते हैं उसको इन वाटर, पानी में। जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड राइस की डिश बनाने के लिए आपको सिर्फ दो मटेरियल या दो इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है। पहला क्या है आपका रॉ राइस, दूसरा है आपका वाटर। एक्टिविटी ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, और आप क्या देखेंगे कि सम फूड्स आइटम आर मेड विद एनी इंग्रेडिएंट्स, कुछ फूड आइटम्स बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। जैसे आप अगर एक वेजिटेबल करी बना रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, साल्ट चाहिए होगा, स्पाइसेस चाहिए होंगी, ऑयल चाहिए होगा, और एंड सो ऑन, यानी कि और भी चीज़ें चाहिए होंगी। एक्टिविटी 2 पे चलते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, जो 1.1 में आपने आइटम्स लिखे हैं उनमें से कुछ चूज़ करिए, और ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर, और फाइंड करने की कोशिश करिए कि इनको बनाने में किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत लगी है। बाय डिस्कसिंग योर फ्रेंड एंड एल्डर एट होम, किससे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स से और आपके घर में जो आपसे बड़े हैं उनसे डिस्कस करिए कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने में किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत लगी है। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, टेबल 1.2 में इनकी लिस्ट बनाइए। सम एग्जाम्पल आर गिवन हेयर, ऐड सम मोर आइटम्स टू द लिस्ट, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और कुछ एग्जाम्पल आप ऐड करिए। जैसे आप पहले नंबर पर लिखना है आपको फूड आइटम, दूसरे नंबर पे लिखना है आपको इंग्रेडिएंट। जैसे रोटी या चपाती को बनाने के लिए चाहिए होता है आटा और वाटर, दाल को बनाने के लिए चाहिए होता है पल्सेस, आपकी दालें, वाटर, साल्ट, ऑयल या घी और स्पाइसेस। ऐसे ही आप और चीज़ों को लिखिए और फूड आइटम्स को लिखिए और उनके इंग्रेडिएंट लिखिए कि उनको बनाने में किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत लगी है। व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या पाते हैं। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम, क्या आपको डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में
कुछ इंग्रेडिएंट कॉमन मिले, डिस्कस इन क्लास, उसको क्लास में डिस्कस करिए। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, और ये देखिए कि वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए हैं। 1.2 फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, जो फूड के मटेरियल हैं और सोर्सेज क्या हैं। इट मे बी ईजी टू यूज़, it may be easy for us to guess the source of some of the ingredient that we listed in table 1.2। जो टेबल 1.2 में आपने जो भी आइटम्स बनाए हैं उनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगेंगे, उसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स आप गैस कर सकते हैं, उनके सोर्सेज भी गैस कर सकते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फॉर इंस्टांस वेयर डू दे कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, फूड और वेजिटेबल्स आपके प्लांट से आते हैं, ऑफ कोर्स प्लांट से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, व्हीट और राइस का क्या सोर्स है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रो एंड रो ऑफ प्लांट, आपको पैडी और व्हीट कहाँ से मिलता है, रॉ प्लांट से मिलता है। विच गिव्स अस ग्रेन, जो हमें ग्रेन्स देता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल, और कौन कौन से फूड आइटम आपको एनिमल से मिलते हैं, मिल्क, एग, मीट, और ये सब आपको एनिमल से मिलते हैं। एक्टिविटी 3 पे आते हैं। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम्स फ्रॉम। ये जो आपने लिस्ट बनाई है, पहले जो आपने लिस्ट बनाई है, ट्राई करिए फाइंड करने की कि वो सारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो कहाँ से मिलते हैं। द इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3, कुछ एग्जाम्पल उसके टेबल 1.3 में दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3, ऐड मोर एग्जाम्पल टू द लिस्ट। आपको टेबल 1.3 में फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। जैसे इडली बनाने के लिए आपको राइस की आवश्यकता होती है, उड़द दाल की, साल्ट की, वाटर की। राइस आपको बता दिया गया प्लांट से मिलता है, उड़द दाल कहाँ से मिलती है, साल्ट कहाँ से मिलता है और वाटर कहाँ से मिलता है, ये आपको फिल करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको चिकन करी का करना है, खीर का करना है, ऐसे ही आपको ये एक्टिविटीज़ करनी है। ये एक्टिविटीज़ आप करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। अगर आपको इन एक्टिविटीज़ करने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। What do we conclude from activity 3? आप एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड कर सकते हैं। प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। प्लांट क्या हैं, सोर्सेस हैं कुछ इन फूड ऑफ इंग्रेडिएंट्स के, जैसे ग्रेन्स की, सीरियल्स के, वेजिटेबल्स के और फ्रूट्स के। एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, एनिमल हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, मीट प्रोडक्ट देते हैं और एग देते हैं। काउ, गोट और बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। काउ, गोट और बफेलो ये आपको मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर वर्ल्ड। जो मिल्क हैं और मिल्क के जो प्रोडक्ट हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ होते हैं। मिल्क के प्रोडक्ट कौन से, बटर, क्रीम, चीज़ और कर्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव्स अस मिल्क, क्या आपको कुछ और अदर एनिमल्स के नाम बता सकते हैं जो आपको मिल्क देते हैं। प्लांट 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस एज फूड। प्लांट और प्लांट के पार्ट्स और एनिमल जो फूड प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट क्या है, एक सोर्स है हमारे फूड का जो एक प्लांट का पार्ट है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, हम बहुत सारे पत्तों वाले सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, हम कुछ प्लांट के फल खाते हैं। सम टाइम रूट्स, कुछ टाइम उनकी जड़ें भी खाते हैं। सम टाइम स्टेम, कुछ टाइम उनकी तने भी खाते हैं। और इवन फ्लावर्स, कभी कभी उसके फूल भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन फ्लावर खाया है। डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, पम्पकिन का जो फ्लावर है उसको आप राइस में डिप करेंगे और उसको राइस के पेस्ट में डिप करके फ्राइड करके क्या आपने कभी उसको खाया है।
सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के 2 या 2 से अधिक खाने वाले पार्ट्स होते हैं, जैसे सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट। जो मस्टर्ड प्लांट के सीड होते हैं वो हमें गिव्स अस देता है ऑयल, एंड लीव्स आर यूज टू वेजिटेबल्स, और उसकी जो पत्तियां हैं वो वेजिटेबल की तरह हम यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट? क्या आप बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट सोच सकते हैं? दैट आर यूज एज फूड, जो खाने की तरह यूज़ होते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ द सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। सोचो ज़्यादा एग्जाम्पल उनके जिनके वैसे प्लांट्स जिनके एक से ज़्यादा पार्ट्स को हम खा सकते हैं, और उनकी एक टेबल बनाओ। जैसे ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगते हैं? ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। तो ब्रिंजल आपका फ्रूट है, चिली एज स्पाइसेस या फ्रूट से मिलता है, और ऑयल हमारा सीड से मिलता है। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, जितने भी फूड आइटम आपने टेबल 1.3 में लिस्ट किए हैं, चूज देम आइटम्स दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। उन इंग्रेडिएंट को चूज़ करो जो हमें प्लांट से मिलते हैं। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट, और प्लांट के किस पार्ट से मिलते हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट्स पार्ट एज शोन इन टेबल 1.4। जैसा कि टेबल 1.4 में दिया गया है, उनको आइडेंटिफाई करो और उनको दिखाओ कि कौन से पार्ट के हैं वो। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, put a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for a day। आप मूंग और चना के कुछ बीज लो, उसकी कुछ क्वांटिटी एक कंटेनर में डाल दो और जिसमें पानी भर दो और उसको एक दिन के लिए छोड़ दो। नेक्स्ट डे आप क्या देखोगे कि पूरा पानी सूख गया है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, पूरा पानी सूख गया है। लीव द सीड्स इन वेसल, और वेसल में केवल सीड्स बचे हैं। रैप देम इन अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उन चना और मूंग के जो सीड्स हैं उनको एक वेट कपड़े में लपेटो और एक नेक्स्ट दिन के लिए छोड़ दो। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड? क्या अगले दिन आपने कुछ सीड्स में चेंज ऑब्जर्व किया? अगले दिन सीड्स आपके इस टाइप के हो जाएंगे, एक दिन बाद इस टाइप के, 2 दिन बाद जब आप वेट कपड़े में लपेट के रखोगे तो सीड आपके इस टाइप के हो जाते हैं। कवर्ड विद द वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे सीड्स, सी इफ द सीड हैव स्प्राउटेड। सीड का नेक्स्ट डे क्या हो जाएंगे? आपके सीड स्प्राउटेड हो जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट दैम। ये जो स्प्राउटेड सीड हैं इनको धोने के बाद आप खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इनको उबाला भी जा सकता है। ऐड सम स्पाइस और गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू ईट, इसमें कुछ स्पाइसेस आप मिला सकते हो ताकि ये टेस्टी स्नैक्स बन जाए खाने के लिए। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, कि शहद कहाँ से आता है। हाउ इट प्रोड्यूस, ये कैसे प्रोड्यूस होता है। हैव यू सीन बिहेव वेयर सो मैनी बीज कीप्स बजिंग अबाउट, क्या आपने देखा है जब मधुमक्खियाँ होती हैं कहाँ से लाती हैं, कैसे करती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस, बीज कलेक्ट करती है नेक्टर यानी कि स्वीट जूस को फ्रॉम फ्लावर से कन्वर्टेड, उसको कन्वर्ट करती हैं किसमें, इनटू हनी में, एंड स्टोर इट देयर हाइव, और उसको अपने हाइव्स में स्टोर करते हैं, छत्ते में। फ्लावर्स देयर नेक्टर्स में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, जो नेक्टर्स कलेक्ट करती हैं वो साल के कुछ ही पार्ट में रहता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर्स फॉर देयर यूज ऑल थ्रू आउट द ईयर, बीज इस नेक्टर्स को स्टोर करती हैं अपने पूरे साल में यूज लेने के लिए। व्हेन वी फाइंड सच आ बिहेव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, जब हम देखते हैं कि वो कलेक्ट कर रही हैं तो हम उस हनी को कलेक्ट करते हैं फूड स्टोर्ड
ठीक है ना। वी कलेक्ट द फूड स्टोर, हम फूड स्टोर को कलेक्ट करते हैं जो हनियों ने बनाया है, हनी, बीज ने, मधुमक्खियों ने हनी बनाया है। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई कैटल या पेट है जिसकी आप देखभाल करते हैं, जैसे डॉग, कैट, बफेलो और गॉट, क्या इनमें से आपके पास है कोई? यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, तो आप श्योरली अवेयर होंगे उनके फूड से। द एनिमल, जो एनिमल जो फूड खाते हैं। वॉट अबाउट अदर एनिमल, अदर एनिमल का क्या है? हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्विरल, पिजन, लिजार्ड एंड स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। ठीक है, जो बड़े बड़े एनिमल हैं वो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ऐसा फूड की तरह खाते हैं। सर्व एनिमल एज लिस्टेड इन टेबल फॉर सम ऑफ देम, उनके खाने लिखे, एनिमल लिखना है, उनके खाने लिखने। जैसे बफेलो है आपका, ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे खाती है, ग्रेन्स खाती है। कैट आपकी स्मॉल एनिमल्स खाती है, बर्ड्स खाती है और मिल्क खाती है। ईट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, टेबल में जो और लिखे हुए हैं आपके जानवर, उनके बारे में आपको लिखना है। जैसे रैट क्या खाता है, लॉयन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है, इन सब के बारे में आपको लिखना है। ठीक है। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर इज फॉलोज, उनको और उन एनिमल्स को ग्रुप करना है जो आपके फॉलोज तरीके से ऑब्जर्व होंगे। प्लांट एनिमल विच ईट्स ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1, ग्रुप 1 में उनको रखो जो जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, उन एनिमल्स को रखो। देयर आर, उनको हम क्या कहेंगे, जो भी जानवर प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स प्लेस, जो जानवर अदर एनिमल्स को खाते हैं, जो एनिमल अदर एनिमल्स को खाते हैं उनको हम ग्रुप 2 में रखेंगे और उनको हम कार्निवोरस कहेंगे। यानी कि कार्निवोरस का मतलब होता है आपका मांसाहारी। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, आपको कुछ एनिमल ऐसे मिलेंगे जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, उनको हम ग्रुप 3 में रखेंगे, उनको हम ओमनीवोरस कहते हैं, यानी कि सर्वहारी, यानी कि जो दोनों चीज़ खाते हैं। प्रिपेयर अ टेबल एज इन द टेबल 1.6 में जो टेबल दी गई है उसको ऐसे बनाना है। एंटर दी सेपरेटली इन 3 कॉलम, उनको 3 अलग अलग कॉलम्स में लिखना है। जैसे काव, लॉयन, डॉग। काव हमारी क्या हो गई? काव हमारी, बताइए, काव हमारी हर्बीवोरस हो गई, लॉयन हमारा कार्निवोरस हो गया और डॉग हमारा ओमनीवोरस हो गया। डॉग हमारा रोटी वगैरह भी खाता है और चूहे वगैरह, बिल्ली वगैरह को भी खाता है, तो जानवर को भी खाता है। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस व्हाट डू नॉट गेट सफिशिएंट, हम ये जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत कुछ है, ठीक है, जो व्हाट डू नॉट गेट सफिशिएंट, जो जिसके बारे में जानना सफिशिएंट अभी नहीं है। सफिशिएंट फूड, वी नीड टू फाइंड वे बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, हमें उस रास्ते को जानने की ज़रूरत है जिसमें हमें ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो सके इन द कंट्री में। देन विल नॉट बी इनफ, दैट विल, वो इनफ नहीं होगा। वी विल नीड टू फाइंड अ वे टू एंश्योर दैट द फूड मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच ऑफ अस, हमको ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो फूड हमारे देश में पैदा हो रहा है वो सब तक इजीली अवेलेबल हो सके। अब कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे इंग्रेडिएंट,
किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जिन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपको रोटी बनाने के लिए आटा और वाटर की ज़रूरत पड़ी, तो वो हमारे उसके इंग्रेडिएंट हो गए। एडिबल मतलब खाने युक्त। नेक्टर मतलब एक तो नेक्टर का मतलब होता है अमृत, और एक होता है स्वीट, जो मधुमक्खी जिससे रस बनाती हैं, मीठा रस। स्प्राउटेड सीड मतलब उगे हुए फल, उपजे हुए फल। हार्बीवोरस मतलब शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनीवोरस सर्वाहारी। हार्बीवोरस वो होते हैं हमारे जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, वो एनिमल। कार्निवोरस वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, मीट खाते हैं। ओमनीवोरस वो एनिमल होते हैं जो हमारे प्लांट और मीट दोनों खाते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।